सहकारिता मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन 1904-1905 से ही भारत में और राजस्थान में है। सहकारिता की मूल भावना है कि एक सब के लिए सब एक के लिए, यानी सबको समृद्ध किया जाए। बात करते हैं कि किसानों को इस सहकारिता से क्या लाभ मिला। आप देख रहे हैं थिंक 360, मैं हूं महेंद्र सिंह। इफ़को और क्रबको, NFL ऐसी सोसाइटीज़ है जिनको सहकारिता आंदोलन के तहत सरकार ने गठित किया, और इसकी मूल भावना ये है कि ये अधिकतम उर्वरक जो है किसानों तक पहुंचाए और सब्सिडाइज दरों पे पहुंचाए। बहुत आश्चर्य का विषय है कि 1,500 रुपये, 1,350 रुपये, 2,000 रुपये की एक बैग पर सब्सिडी है। ये किसानों तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, इसका क्या घालमेल चल रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं किसान संघ के अध्यक्ष शंभू सिंह जी। शंभू सिंह जी, आपका थिंक 360 में स्वागत है। बताइए आपका क्या वर्जन है, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सभी को, और धन्यवाद आपका कि कम से कम आपने इस बात को उठाया तो सही, क्योंकि सहकार से समृद्धि की मूवमेंट को लेकर ये सहकारिता विभाग चला था। और आज की डेट में स्थिति ये है कि आप देखोगे बीकानेर के अंदर 305 सोसाइटियां हैं टोटल, और अभी कुछ पंचायतों में सरकार के आदेश है कि लगभग हर पंचायत में सोसाइटी गठित होगी। सोसाइटी से आपका तात्पर्य ग्राम सेवा सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी GSS। हाँ, और बीकानेर के अंदर KVSS क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ 10 क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं जिले में। लगभग एक तहसील हेडक्वार्टर पे एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है, और कुछ एक दो अभी गठित हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब सब चीज़, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, सब कुछ होते हुए भी, और इस डिपार्टमेंट को लगातार पिछले कई सालों से इस डिपार्टमेंट को एक कोकस ने ख़त्म करना चालू कर दिया है। उस कोकस में आप ये देखोगे जो प्राइवेट, जो ये डीलर का एक सिस्टम हुआ, प्राइवेट सोसाइटीज़ बनी, वो लोग ऐसे हैं कि 5-5, 7-7 घरों के, 5-7 अपने घरों के इकट्ठे होकर एक सोसाइटी बना ली और उससे खाद बीज की लाइसेंस ले लिया, और वो अपना धंधा कर रहे हैं, बाकी उसका सहकार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सिस्टम चला, जिससे किसानों को ये नुकसान हुआ कि पिछले आप 2-3 सालों से देख रहे हो कि यूरिया DAP के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है। वो लाइनें उसी का परिणाम है, क्योंकि प्राइवेट डीलर्स हैं, उनके लगभग उनके बंधे हुए किसान हैं, क्योंकि वो उधार में वहाँ से यूरिया DAP लेते हैं और कीटनाशक लेते हैं, और इसलिए किसान ये कहता है कि हमें सारी चीज़ें आपसे लेनी है, तो उसी सिस्टम पे वो वहाँ से बंधे होते हैं। और जिस प्राइवेट दुकानदार को आप यूरिया DAP देते हो, उसका पहला मोटिव है कि वो मेरे जो बंधे हुए ग्राहक है पहले मैं उनको दूं, उसके बाद में जो गरीब, जो निचले तबके का आदमी या दूर दराज का किसान है वो बैठा देखता रहे, और वो चाहे वो उसको पोस्ट मशीन में गड़बड़ी हो, चाहे कुछ भी ऐसा करना पड़े वो करेगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यूरिया और DAP किसको चाहिए, यह कौन तय करेगा। देखो, मोटा मोट तो हमारे यहाँ बीकानेर में बड़ा क्षेत्र है। अभी आप खरीफ की बात करोगे तो हमारे यहाँ बड़ा क्षेत्र है मूंगफली का। मूंगफली है, फिर कॉटन है, और फिर उसके बाद में मूंग आता है, और फिर उसके बाद में मोट की फसल है। इसमें अभी यूरिया की ज़रूरत है। मोट में इतना नहीं है, लेकिन कॉटन और मूंगफली में ज़रूरत रहती है। यानी हर काश्तकार को करीब चाहिए। जो नहरी और ट्यूबवेल बेल्ट है उसको यूरिया चाहिए, अभी वर्तमान उसकी नीड है। लेकिन खेती तो पहले, बिजाई तो हो चुकी है, इसके बाद में यूरिया उपलब्ध हो रहा है, उससे कोई नुकसान? देखो, ये बड़ी चीज़ है कि मतलब जब बिजाई के बाद में आप DAP किसी को उपलब्ध करवाते हो वो गलत बात है, और बिजाई के बाद यूरिया उपलब्ध करवाते हो ये तो सही है। कोई फसल 1 महीने के बाद में ही यूरिया काम आती है यूरिया, और DAP बिजाई के समय काम आती है। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियों से DAP लेट है।
तो जो बिजाई के बीज के सीड से पहले ज़मीन में जानी चाहिए थी, वो सीड के ऊपर फसल उगने के बाद में ज़मीन में जाएगी। देखो, ये किसान के समझने की बात है, लेकिन कई किसान सीलर के साथ भी इसको कॉटन में दबाते हैं, सीलर के साथ इसकी बिजाई भी करते हैं। कई जब बिजाई करते हैं उससे पहले इसको बीजते हैं और फिर ऊपर बिजाई होती है। मुद्दे पर आते हैं। यूरिया और डीएपी के जो लाखों बैग्स आते हैं बीकानेर जिले में आए हैं, आपका ये आरोप है संघ का कि ये जो है ये सहकारी समितियों को नहीं दिया जा करके और मैक्सिमम जो प्राइवेट क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सहकार की भावना इससे आप्लावित हो रही है। देखो, बीकानेर में एक बड़ा आपको एक बताता हूँ कि बीकानेर में जितनी सोसाइटियाँ हैं उनके लाइसेंस थे, और लाइसेंस भी लगभग नए के बराबर, क्योंकि पिछले कुछ समय से इफ़को और क्रिबको जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, सहकारिता विभाग की कंपनियां, उनका मूल ये होना चाहिए कि भाई आप जो सहकारी समितियां हैं जीएसएस, उनके माध्यम से हर गांव में आप यूरिया, डीएपी और बीज का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें जो लोग बैठे हैं वो एक सिस्टम उन्होंने किया प्राइवेट, एक तो प्राइवेट दुकानदार हैं, उनसे डीलरशिप लाइसेंसिंग है। फिर उसके बाद में उन्होंने किसान की समृद्धि की भावना उनमें है ही नहीं। उन्होंने लगातार जो बड़े साहूकार हैं, और इससे एक गिरोह बन गया, 6 या 7 लोगों के पास ये सारा सिस्टम पूरे बीकानेर का यूरिया डीएपी का कारोबार चलता है। आपका आरोप है कि बीकानेर में कुछ 5-7 लोग हैं जो इस यूरिया डीएपी को हाईजैक किए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, ये 100% सच्चाई है। इसमें कोई नहीं है। आप जब घूमोगे इस क्षेत्र के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5-7 लोग कौन हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो 5-7 लोग इस पूरा कुछ डिसाइड करते हैं कि बीकानेर में कहाँ यूरिया जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, और क्या क्या टैगिंग होगा। टैगिंग से को जरा खोल के बताइए, टैगिंग क्या होता है? देखो, टैगिंग का है कि अभी यूरिया डीएपी की किल्लत चल रही है, तब किसान आता है कि भाई दुकानदार के पास आता है कि मेरे को 1 बैग यूरिया चाहिए, तो दुकानदार कहता है कि अगर मैं तेरे को यूरिया या डीएपी जब उपलब्ध कराऊंगा तेरे को ये सामान साथ में लेना पड़ेगा। जैसे इसमें सल्फर है, अमोनिया है, या फिर जिंक है, जिन तत्वों की किसान को ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसके साथ ज़बरदस्ती दे देंगे, जो बिना सब्सिडी के उसको खरीदना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब आप ये देखोगे 2-3 बैग यूरिया है, उसके साथ आपने सल्फर दे दिया, आपने उसके साथ जिंक दे दी, जो किसान की यूज की नहीं है, फिर वो पड़ी रहती है, उसके अनावश्यक उसके पैसे लगते हैं, और ये मोनोपोली है यार। इसके कारण किसान को आर्थिक नुकसान भी होता है। एक और बात ये है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, आप तो जिलाध्यक्ष हैं किसान संघ के, मैं इसे अपने प्रश्न पे वापस आ रहा हूँ कि ज़मीन को किस चीज़ की आवश्यकता है, ये किसान को कैसे पता चलेगा? देखो, इसका सबसे बड़ा सिस्टम तो ये होना चाहिए कि भाई इसकी मिट्टी और पानी के सैंपल होने चाहिए। बढ़िया, तो सबसे बढ़िया कि भाई मिट्टी, इस ज़मीन को क्या, इस ज़मीन में क्या तत्व की कमी है, तो होना ये चाहिए कि वहाँ से सैंपल होने चाहिए। लेकिन कृषि विभाग भी अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभा नहीं पाता है, और जिसमें आपने देखा होगा कि पीछे मोदी जी ने एक सूरतगढ़ में एक अभियान लिया था कि मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे थे। उसका हश्र ये हुआ कि यहाँ जो सिस्टम था, उन्होंने इतने फर्जी वो सैंपल ले के इतने कार्ड बांटे, या वो कार्ड है वो बना के छोड़ दिए। आपका आरोप है कि खेत में जाए बिना ही, मिट्टी को ले करके और टेस्ट किए बिना ही सैंपल हेल्थ कार्ड बना दिए, मृदा हेल्थ कार्ड बना दिए। बिल्कुल सही बात है। इसकी आप जांच करोगे तो बड़ा घालमेल है। और ये अब क्या है कि लोगों में जागरूकता आई, और जागरूकता के कारण अब लोगों में ये चलन रहा है। और हमारे यहाँ पे भी कृषि विभाग की एक प्रयोगशाला मैं देखता हूँ, वहाँ पे अब लोग मिट्टी और पानी की जांच करवाने लोग आते हैं, और उनको ये पता भी चलने लगा है कि मेरी मिट्टी में किस चीज़ की आवश्यकता है, और मेरा पानी कैसा है, वो किस फसल को सूट करता है और किस फसल को नहीं सूट करता है। ये बड़ी बात है। तो ये लोगों में भी अवेयरनेस आई है, किसान संघ ने ऐसी जागृति पैदा की होगी। तो आपका सजेशन क्या है, आपका सुझाव क्या है किसानों को भी, और इफ़को को भी, क्रिबको को भी, और कृषि विभाग को भी? मेरा मेनली सबसे बड़ा तो इफ़को को ये सुझाव है कि आप किसान को मत मारिए। जो जिस किसान ने आपको पनपाया उनको मत मारिए।
आप यूरिया डीएपी सोसाइटी के माध्यम से दो तो हमारा भला होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि किल्लत में 2 या 3 बैग मिलते हैं, और वो अगर वो किसान तहसील हेडक्वार्टर पे आता है या वो 15 से 20 किलोमीटर जाता है, एक तो उसका किराया, फिर उसके बाद में वहाँ आता है वो, उसके बाद में पूरे दिन की दिहाड़ी ख़राब होती है, लाइन में लगता है, उसको बैग मिलते हैं 3, फिर वो उस बैग को उस गाड़ी में डाल के वो अपने खेत तक ले जाता है। तो आप सोचोगे कितना किराया, फिर आप ये जो टैगिंग करके जो माल दे रहे हो, फिर वो अनावश्यक रूप से वो टैगिंग और उसके तो वो एक कट्टा 500 रुपये में बढ़ता है जाके। ऐसा भी जानकारी में आया कि जो टैग करते हैं उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो भारत में प्रतिबंधित हैं, बैन है। हाँ, ये जो आप प्राइवेट जो डीलर्स को दे रहे हैं, तो ये तो कुछ भी दे देते हैं। आप यहाँ तक भी हमने देखा है कि जो यहाँ प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो भी वो देते हैं, जैसे फोरेट है, एक अभी जो ह्यूमिक एसिड है, या उसके बाद में 2-4 चीज़ें और है, जैसे मैंने कई जगह देखा है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो बैन है, वो भी ये आजकल ये दवाई वाले रख लेते हैं, इनको कोई कहने वाला है ही नहीं। ये बड़ी बात है। तो इसकी जांच करना काम किसका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है? देखो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जांच करने का काम है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपने देखा पिछले कई दिनों से जो जांचें हुई उनका क्या असर हुआ, आगे जो जांचें हैं उनका क्या असर होगा। ये तो अपने उनके ऐसी लगी हुई है, वो वहाँ से हमारे यहाँ जॉइंट डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर तो उसको वो आदमी एग्रीकल्चर का आदमी है ही नहीं, और उसको कैसे लगा दिया मेरे तो ये समझ में नहीं आता। वो तो सांख्यिकी स्टेटिक्स का आदमी है। ये तो शुरू से ही गड़बड़ चला है। इफ्को और क्रबको में भी ऐसा ही है। हमने देखा कि क्रबको में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किसी कंपनी में इफ्को है, उसमें जो 4 बार एमपी रह गए, 1 बार एमएलए रह गए, वो उसके चेयरमैन हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका एक सिस्टम क्या है। भाई, सरकार को भी ये समझना चाहिए कि भी जिस अधिकारी को या जिस जिम्मेदारी पोस्ट पर दे हैं, तो उसको कम से कम एग्रीकल्चर का नॉलेज तो होना चाहिए ना। ये तो बड़ी बात है कि भी एग्रीकल्चर का कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना, कि वो किसानों में अगर चला जाए तो बेसिक कोई चीज़ समझा सके। अब स्टेटिक्स वाले को आप जॉइंट डायरेक्टर बना के बिठा देते हो, और वो मुखिया है यहाँ, एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं। हाँ, उसको एग्रीकल्चर का ज्ञान ही नहीं है। उसको कोई चीज़ एग्रीकल्चर की पूछ ले तो वो क्या जवाब देगा। और हमने ये बैठकों में देखा है कि वो एग्रीकल्चर वाले हैं, तो फिर वो किसी अधीनस्थ अधिकारी को जो कहता है कि आप जवाब दो, आप जवाब दो। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा सरकार से भी है कि आप जिस चीज़ जहाँ पे कोई पद स्थापन करते हैं, तो वो कम से कम उस क्षेत्र का जानकार तो होना चाहिए, जिससे किसानों का भला हो सके। ये हैं शंभू सिंह राठौर, जो भारतीय किसान संघ के बीकानेर जिले के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने बीड़ा उठाया है कि एक तो जो क्रिबको और इफ्को इनको का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ठीक करना चाहिए, और जो प्राइवेट डीलर्स हैं उनको यूरिया जो सब्सिडाइज्ड उर्वरक है वो देने बिल्कुल बंद करने चाहिए, ताकि उनकी आड़ में नकली और अनावश्यक चीज़ें किसानों को नहीं मिले।